अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद अली चौधरी। आप देख रहे हैं इंस्टा न्यूज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर और इलेक्शन कमीशन के इत्तफाक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि विफाकी हुकूमत 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। तमाम जरूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। इंतखाबात का मामला तमाम फरीकैन की रजामंदी से हल हो चुका। उम्मीद करते हैं कि हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि तहरीक अदम एतमाद के बाद मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ। सदर मुमलिकत का तहरीक अदम एतमाद के बाद कौमी असम्बली तहलील करना गैर आईनी था। तहरीक अदम एतमाद के बाद सदर वज़ीर आज़म की हिदायत पर असम्बली तहलील नहीं कर सकते। गैर आईनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के जिम्मे में आता है। हैरानकुन तौर पर सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने की, जबकि सदर के पास तारीख देने का जो इख्तियार था वो इस्तेमाल नहीं किया गया। आइन से इनहिराफ का ऑप्शन किसी के पास नहीं। इलेक्शन कमीशन और सदर समेत हर इदारा आइन पर अमल करने का पाबंद है। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का इंतखाबात की तारीख के ऐलान का खैर मकदम। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में अवामी अदालत में जाने को तैयार हैं। अवामी क़यादत आएगी तो अवाम की जिंदगी में खुशहाली आएगी। अल्लाह ने मौका दिया तो मुल्क में तरक्की का अमल फिर से शुरू करेंगे। मुल्क में दोबारा अमन लाएंगे। तवानाई बहरान का खात्मा, महंगाई बेरोजगारी से अवाम की जान छुड़वाएंगे। लीग ने चेयरमैन पीटीआई को सियासी मैदान में मुकाबले का चैलेंज दे दिया। जावेद लतीफ ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के केसेस के फैसले सुनाकर इलेक्शन तक सियासी मैदान में लाया जाए, पता चल जाए कौन कितना मकबूल है। एक मुलजिम जेल में 5 स्टार होटल की लग्जरी लाइफ गुजार रहा है। 8 कमरे, 10 डॉक्टर्स, अटैच बाथ, लग्जरी फर्नीचर और एक्सरसाइज मशीनें फराहम की गई हैं। इतनी सहूलियात देने के बाद भी पूछा जाता है, क्या आप देसी चूजा खाएंगे या मटन? मुल्क में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी का ऑपरेशन जारी। 24 घंटे में 19,344 शहरी तुरखम बॉर्डर के रास्ते से वतन वापस लौट गए। अफगान कमिश्नरेट के मुताबिक एक माह में 1,47,949 अफगान शहरी अफगानिस्तान वापस जा चुके। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 2 रोज के दौरान 600 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को हिरासत में लेकर हाजी कैंप के सहूलत मरकज मुंतकिल किया गया। मुश्तबा अफराद के क्वाइफ की चेकिंग का अमल भी जारी। मुसलसल बमबारी के बाद इसराइल ने गजा शहर का मुहासरा कर लिया। फजाई हमलों में शोहदा की तादाद 9200 से ज्यादा हो गई। 3800 से ज्यादा बच्चे भी शोहदा में शामिल। 24 घंटों से कम वक्त में इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के 4 स्कूलों को निशाना बनाया। खान यूनिस के मुकाम पर बमबारी। फलस्तीन टीवी के सहाफी मोहम्मद अबू हतब समेत 11 घर वाले शहीद। इसराइली जंगी तैयारों की लबनान की सरहदों पर भी बमबारी। 5 लबनानी शहरी शहीद। आज भी मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। फलस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा से दूर सड़कों पर नमाज अदा की। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार का भी शिकवा। कौन नहीं चाहता कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो। हमने इलेक्शन की ज्यादती पर व्हाइट पेपर इशू किया। 35 पंचर वाली बात झूठी थी। पीटीआई पर भी तनकीद। कहा, अगर आपने IMF का प्रोग्राम डीरेल किया तो पीडीएम पर इल्जाम नहीं लगा सकते। सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। उसूली तौर पर हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, मगर हमें उम्मीद नहीं, फिर भी अगली बारी हमारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा। कहा, अभी पीटीआई से इत्तेहाद का कोई फैसला नहीं किया। अगर तहरीक इंसाफ को कोई तकलीफ है तो वेलकम टू द क्लब। सब जमातों को मिसाके जमहूरियत पर आना चाहिए।
अमेरिका की जानिब से इसराइल की मुसलसल पुष्ट पनाही 14.3 मिलियन डॉलर की इमदाद का बिल मंजूर कर लिया। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन तीसरी बार इसराइल पहुंच गए। बिन्यामीन नेतन्याहू से जंग बंदी समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए इंस्टा न्यूज।